मित्रों, आज हम इस वीडियो में ऋषि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कैसे बने इस रहस्य के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं। साथ ही चारों वेदों और पुराणों के रचना के रहस्य भी बताने जा रहे हैं। इसलिए इन रहस्यों को सही से समझने के लिए वीडियो पूरी अवश्य देखें। कृपया वीडियो में पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। वेद व्यास का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है, लेकिन वेदों की रचना करने के बाद वेदों में उन्हें वेद व्यास के नाम से ही जाना जाने लगा। उनके द्वारा रची गई श्रीमद्भागवत भी उनके महान ग्रंथ महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता 18 पुराण, श्रीमद्भागवत और मानव जाति को अनगिनत रचनाओं का भंडार देने वाले वेद व्यास को भगवान का रूप माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यास जी का जन्मदिन है। उन्होंने चारों वेदों की रचना की, इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदिगुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में कई विद्वान हुए, किंतु महर्षि वेदव्यास प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या लिखित रूप में की। महर्षि वेदव्यास को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। जिस प्रकार से वह जीव का सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु शिष्य का सर्जन करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। मित्रों, वैदिक या सनातन धर्म में वेद और वेदांत सभी सतयुग से ही मौजूद है, लेकिन सभी बोली के रूप में बोलकर पढ़ाया या सुनाया जाता था। वेद व्यास से पहले वैदिक ज्ञान केवल बोले गए शब्दों के रूप में मौजूद था। ऐसा कहा जाता है कि वेद द्वापर युग में इस ब्रह्मांड में सभी वैदिक ज्ञान को लिखित शब्दों के रूप में रखने और इसे सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी पर आए थे महर्षि वेद व्यास। वह पांडवों और कौरवों के दादा थे। उन्हें वेद व्यास कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों के मूल संस्करण को 4 भागों में विभाजित किया था। वेद व्यास का शाब्दिक अर्थ है वेदों का विभक्त या वेदों के संपादन करना होता है। क्योंकि वेद व्यास ने वेदों को विभाजित कर दिया था, इसलिए लोगों के लिए इसे समझना आसान हो गया। इस प्रकार दिव्य ज्ञान सभी को उपलब्ध कराया गया। वेद व्यास का जीवन इतिहास रोचक है। इनके रोचक इतिहास के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। वेद व्यास से पहले वैदिक ज्ञान केवल बोले गए शब्दों के रूप में मौजूद था। महान महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास सनातन धर्म के प्रथम और महान आचार्य थे। वह 4 वेदों को वर्गीकृत करने, 18 पुराणों को लिखने और महान महाभारत का पाठ करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वास्तव में महाभारत को अक्सर 5वां वेद कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गौरवशाली खंड भगवद गीता है, जो युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई शिक्षा है। महाभारत के अलावा उन्होंने हिंदू दर्शन पर उनके सबसे छोटे धर्मशास्त्रों में से एक ब्रह्मसूत्र भी लिखा। कहा जाता है कि वेद व्यास अमर हैं। वेद व्यास का जीवन आधुनिक समय में सभी के लिए एक उदाहरण है कि कैसे निस्वार्थ होना चाहिए और निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना चाहिए। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं।
पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की, ऐसा माना जाता है। वेदव्यास यह व्यास मुनि तथा पाराशर इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। वह पराशर मुनि के पुत्र थे, अत व्यास पाराशर नाम से भी जाने जाते हैं। समय समय पर वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इसके लिए यह एक उदाहरण प्रस्तुत है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ाए। 1 मुनि पैल को वेद पढ़ाए, 2 वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाए, 3 जैमिनी को सामवेद पढ़ाए तथा 4 सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाए। व्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्रों, व्यास का अर्थ होता है संपादक। यह उपाधि अनेक पुराने ग्रंथकारों को प्रदान की गई है, किंतु विशेषकर वेदव्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले उन महर्षि को दी गई है जो चिरंजीव होने के कारण आश्वत कहलाते हैं। यही नाम महाभारत के संकलनकर्ता, वेदांत दर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यवस्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास कहे गए हैं। विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि ये सभी एक ही व्यक्ति थे अथवा विभिन्न। भारतीय परंपरा इन सबको एक ही व्यक्ति मानती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलियुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। मित्रों, जैसा कि इस वीडियो में पहले बता चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसमें पांडवों की उत्पत्ति से लेकर स्वर्गगमन तक की कथा है। 1,00,000 श्लोकों के कारण इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। कुछ लोग इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसी महाग्रंथ के कारण से ही वेदव्यास जी प्रसिद्ध हैं। इनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। निम्नोक्त श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतैल पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास को मेरा नमस्कार है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात व्यास विष्णु के रूप है तथा विष्णु ही व्यास है, ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज का मैं नमन करता हूँ।
वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास। मित्रों, इस प्रकार हम आशा करते हैं कि वीडियो में बताए गए वेद व्यास होने के रहस्य पसंद आया होगा। अतः कृपया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।